वासिल शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह करम। ये क्या आप मश्क जो है वो किस चीज़ की कर रहे हैं? वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात। अच्छा, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है कि ज़कात, खैरात, फितरा, ईद करीब है, लोगों में बांटना, लोगों को देना, ख़ास तौर पे उन मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखना किस कदर ज़रूरी है। और बहुत ही लेकिन खूबसूरत ऐसा लिखा है। सिर्फ रमजानुल मुबारक तक तो ये एक्टिविटी नहीं लिमिटेड होनी चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए ज़कात तो पूरा साल आप दे पूरा सकते हैं। साल। होता ये है कि हर बंदा, आपको भी पता है वासिल भाई, टोटल उनका जोर होता है और नो डाउट रमजानुल मुबारक में उसका आपको ज्यादा अजर मिलता है। लेकिन ये भी तो देखे ना कि आप अपने अजर के पीछे एक ही टाइम पे सारे मिलके जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो रमजान तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर ही जाता है, पूरा साल फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी 11 महीने भी तो देख और लें। वासिल भाई ये भी कहा जाता है कि आपके इंसान के जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां, 300 से भी ज़्यादा, 350 से ज़्यादा, तो हर एक चीज़ का एक एक सदका है। आपको अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, अगर हम सोचने लगे, गिनने लगे तो हम तो गिन भी नहीं पाएंगे। रब ताला ने हमें कैसे सही सलामत, और हर रोज़ हम उठ के सांस लेते हैं, हर रोज़ उठ के काम करते हैं। तो फ़बैयल्लाह रब्बिकुम ज़बान जो है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो ऐसी नेमतें हमारी, आप देखिए कैसी ज़बरदस्त नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। तो हम हर रोज़ शुक्र अदा करें। तो वो जैसे मैंने शुरू में कहा, इमाम अली का एक कौल के अपने दिन का आगाज़ सदक़े से करो, तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। तो वाक़अतन लोगों को देना, ख़ासतौर पर मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखना किस कदर ज़रूरी है। ऐसे ही देखिए, आज हम चीज़ों को बहुत लॉजिकल देखते हैं ना एहसन भाई, तो उसमें एक आपको मालूम है कि साइंस का एक कानून है कि आप किसी चीज़ का, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अच्छा, जितना मिकदार में अमल ज़्यादा होता है उतना उसका रिएक्शन रद्द अमल भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से ये आप जितना सदका, खैरात या ज़कात जितना ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो अल्लाह अजर में उतना ही ज़्यादा आपको लौटा कर देता है। ये लॉ ऑफ नेचर है कि जितना आपने दिया उससे ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। और कुरान पाक में तो ये बात बहुत पहले कह दी थी कि नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। तो अल्लाह तो अगर आप किसी का नेकी करते हैं तो उसके जवाब में आपको लाज़म देगा। और ये बात हकीकत है कि जब आप किसी को देते हैं तो यकीन जाने कभी किसी का उससे रिज़्क़ कम नहीं होता, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जिसको आपने दिया ना वो आपको दुआ देगा, और उसकी दुआ जो ना आपका रिज़्क़ में आप इजाफा देखें करेगा। जैसे रिस्क फाउंडेशन, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। आप किसी से भी उनकी कहानी पूछें, वो यही कहते हैं कि जी हमने 4, 5, 6, 8, 10 लोगों को खिलाना शुरू किया और सिलसिले ऐसे बने। बिल्कुल, अल्लाह ने और बना दूसरी दिया, चीज जहाँ पे ये होती है वो है जब अपना घर बनाना हो, आप बनाना शुरू करें वासिल भाई, कसम से बनाना शुरू करेंगे, खत्म करना अल्लाह मियां का काम है। लिटरली ये मेरे अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर के भी पूरे पैसे नहीं थे ऐसा, और आप उस घर में आए हुए हैं, उस घर पे मैंने बड़ी जान मारी, अपनी सारी रोजी रोटी जितनी थी वो जमा करके उसमें रहना भी नसीब करे, और अल्लाह ताला बहुत बरकत हो। बड़ा खूबसूरत माशरा। बट नियत साफ रखनी है। और एक और आप मेहनत भी करती हैं, जो ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हुआ कि मुझे अपने काम में जब लॉस हुआ तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि कहीं पे मेरे से ना ज़कात में, शायद सदके में, शायद कहीं पे मेरे कोई कमी हो गई, तो वहाँ पे वो हिसाब बराबर हो गया। जब मेरा कोविड में सैलून बंद हुआ, रेस्टोरेंट बंद हुआ, मुझे सबने कहा हाय, मैंने कहा मुझे लगता है मेरे से कोई कोताही हुई है। अल्लाह ताला कभी ज्यादती नहीं करते, कहीं मैंने कुछ कमी की है या उसमें कोई बेहतरी या कोई आजमाइश होगी, हो सकता है आपने ना, अल्लाह हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हम अपने बंदों के लिए अच्छा नहीं सोचते। देखें, ये जो आपने इतनी खूबसूरत बात की, इसमें मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए कि जो आजमाइश और अजाब दोनों में एक फ़र्क होता है। दोनों में इंसान तकलीफ में होता है, चाहे वो अजाब में हो, सज़ा में हो या आजमाइश में हो, दोनों में तकलीफ है। लेकिन जो तकलीफ और सज़ा इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो तकलीफ और सज़ा इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो अजाब है। आपके पास एक तकलीफ आई, आपने कहा कि नहीं ये मेरी गलती हो सकती है, अल्लाह कभी भी अपने वादों को, तो आप अल्लाह के क़ुर्ब में मजीद आए, अल्लाह के और करीब हो गए और दुआ की, अल्लाह ने और आपको फिर अता भी किया। तो ये आपके लिए आजमाइश थी, अजाब नहीं था। और अल्लाह पाक जिंदगी में कभी किसी की छोटी मोटी कभी आजमाइश आ जाती ना, देखिए हमें हमारा एक सवाल सोचना चाहिए, मुझे एक इस पे बात करनी चाहिए। इंसान में अपना है क्या? कोई चीज़ जो इंसान ने अपनी हो, उसकी अल्लाह ने दिमाग उसको अल्लाह ने अता किया, कल्ब उसको अता किया, वजूद उसको अल्लाह ने अता किया, रिश्ते, सब कुछ अल्लाह का आता है, तो फिर हम किस चीज के मालिक बने बैठे? बिल्कुल सही, क्या बात, बहुत अच्छी किस चीज हमारे पास अपना है क्या? कुछ भी नहीं है। और भैया जिस मिट्टी के बने हैं
उसी मिट्टी में जाके गर्क हो जाना है बिल्कुल। और कुछ नहीं रहना, और सिर्फ इस दुआएं पे- और आपके पॉजिटिव अमल। और हम वही तो कह रहे हैं जब कि हम ज़कात इन्ना लिल्लाह सही भी तरीके पढ़ते से- हैं, अब किसी जब के ये- जाने पे वासिल भाई, जब किसी के जाने पे हम इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं दुआ, तो वो क्या है कि अल्लाह यही का है। माल था, अल्लाह के पास ऐसे वापस ही। चला गया, तो अल्लाह जब हमें मुझ में मेरा कुछ है ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी ज़ात का क्यों मालिक बना बैठा हूँ? अपने माल का मैं खुद मालिक क्यों हूँ? जैसे अल्लाह जो असल मालिक है, जो असल राज़िक है, जो असल खालिक है, जैसे उसने कहा वैसे में अमल करने में क्या हर्ज है? एग्जैक्टली बात है। और कोशिश ये करनी है कि बेहतरीन से बेहतरीन इंसान अपने आप को बनाए। जैसे कि हमने कहा कि अगर 2.5% ज़कात आप पे फर्ज है तो फर्ज से कुछ कदम आगे ऐसे ही। बढ़ें और इससे Positive बेशतर के करें। लोग कुछ कुछ छीन ले, कुछ नुकसान हो जाए, फिर लोगों के मुंह से निकलता है चलो जी सदका निकल गया, सदका निकल गया। ज़कात निकल गई, और भाई आप पहले ही दे दें। लेकिन बहरहाल ये तो खैर माशरे की एक बड़ी बड़ी मैं डिस्कशन है। अपनी बहुत फरमाइश कर लूं, खुदा का वास्ता है मैं अपनी फरमाइश कर लूं, क्योंकि मेरी बात नहीं आप सुनते वासिल भाई से कर रहे हैं। वासिल भाई आज लिख क्या रही है? तो वासिल मैं अभी फनपारा इस हवाले से, चूंकि अभी भी जिक्र हो रहा था और हम भी फरमाइश करते हैं मिलके एहसन भाई से, तो हम भी जिक्र करते हैं हाथों के साथ, फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, वाह। बस तुम मुझे याद करो। देखिए अल्लाह फ़अज़्कुरूनी। कहता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या बात, इंसान का क्या मुकाम होता है जब अल्लाह इंसान को याद करता क्या है। बात जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपने बड़े दिन से हमें फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म लटकाया हुआ है, तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी कलाम अच्छा, पेश कलाम। कर दें। कलाम अबे, पेश आप कीजिए। बिल्कुल पेश नहीं, कर दें, मैं बिल्कुल पेश कर दें। बिल्कुल नहीं, अभी पेश कर आप दें। ये मुझे बड़ी देर से जो है ना इस चीज पे वो कर रहे हैं कि करूंगा जी, अच्छा, करूंगा, जो कर और देते। कोई यशफीन वगैरह आपकी साइड पे सपोर्ट नहीं करेंगी, आप खुद कलाम पेश करेंगे। चले आए क्या हो गया? ताकि लोगों को भी पता तन्हा चले ना। कलाम और पेश बाय करो। द वे इस कलाम की बड़ी एक अच्छा खूबसूरत भाई, वीडियो है जिसकी ठीक मैंने है। फरमाइश की है। अच्छा, इसकी वो वीडियो भी हमने है, देखनी इस कलाम की वो भी बिल्कुल हमारे पास साथ-साथ वीडियो मैंने भी है, देखनी बिल्कुल पेश करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पे, उनसे मिलवाएंगे आपको। मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन, इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन, मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन, इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन। आपके दर पे मैं आया बन के सवाली, है खबर मुझको ना भेजेंगे आप खाली, मेरे आका मेरे मौला कमली काली, आपके दर पे मैं आया बन के सवाली, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारम दर जहाँ जुज तू हबीबम, नदारम दर जहाँ जुज तू हबीबम, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके कदमों में रहने की है तमन्ना, इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो, इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो, नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो, नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो, नहीं इस के सिवा कोई तमन्ना, नहीं इस के सिवा कोई तमन्ना, जब आए मौत तुम पेशे नजर हो, जब आए मौत तुम पेशे नजर हो, मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, और जज़ाकल्लाह। जुगन ये जो आखिरी इसमें लाइन है ना कि जब आए मौत
تو آپ سامنے ہوں, پیش نظر ہوں. یہ دل سے ایک نکلی ہوئی دعا ہے کہ کسی بھی مسلمان, یہ سب کے لیے, کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں, دنیا میں تو اللہ کامیابی دیتا ہے. جگن بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ اپریشیٹ کرنے کا, محبت کرنے کا. آپ انتہائی اچھی انسان ہیں اور دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے. مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ اتنی اچھی ہو کہ آپ کیا کریں گے زندگی میں. No, but it was beautiful احسن. اور وہی والی بات ہے نا, دیکھو احسن, جب آپ کی کسی کے ساتھ ایک اتنا پرانا تعلق ہوتا ہے نا, بالکل 20 سالوں میں میں نے جس لیول پہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آنیسٹلی دیکھو, بہت سے میرے دوست جو ہیں وہ گانے گاتے ہیں, لیکن جب میرا دوست جو اتنا بڑا سٹار ہے, جو فلم سٹار ہے, ٹیلی ویژن سٹار ہے, جو اتنا بڑا اینکر ہے, جو اتنے بڑے برانڈس کا فیس ہے, وہ جب اللہ کی راہ میں اتنے پازیٹیو کام کرتا ہے اور اپنا حصہ ڈالتے ہو, صحیح والا حصہ ڈالتے ہو, آپ یقین کریں, یہ ہوتا ہے حصہ گانے کا شوق بالکل ایسا نہیں. مجھے یہ کلام پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ اس کا ایک الگ, میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ احسن ہمارے صوفی آرٹسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ آپ کی محبت, آپ خود اچھی ہیں اور سب لوگ, تمام ہماری ٹیم جو ہے نا پی ٹی وی کی, میں یہ بتاؤں, ان سے ان 5, 10, 8 سالوں میں اتنی محبت ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ میری فیملی ہے یہ, اور ان سے باتیں بھی ہم ایسے کرتے ہیں فیملی کی طرح. اور کیا مکسنگ جو شاہ جی امجد شاہ صاحب نے ابھی جو ویڈیو میں مکسنگ کی ہے ابھی, کہ میرا ویڈیو بھی, میرے شارٹس بھی, یہ ہماری اس کے بھی ریکویسٹ تھی, بیکاز یہ اتنی خوبصورت ویڈیو ہے احسن, اور یہ اتنی بیوٹیفلی شاٹ ہے, اور کلام اتنا خوبصورت ہے. سچی بات ہے, سمجھ نہیں آپ کو آتی پوری طرح سے, یہ تو پرشین ہے, یہ قوالی بڑی مشہور قوالی ہے, اس کو میں نے روح میں اتر جاتا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ساتھ کچھ بہت ہی, آپ کے نام سے وہ, ارے واہ یار, آپ نے تو ایک لمحے میں لکھ دیا. تقویم, ارے واہ بھائی, کیا بات ہے. احسانی تقویم, تو وہ آپ کا نام بھی اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے, تو میں نے, کیا بات ہے ابھی بھائی, تھینک یو سو مچ بھائی, آپ کی اور آپ کی محبت مشق. کا بہت شکریہ. السلام علیکم, ویلکم بیک. رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن ہم دیکھ رہے ہیں. جناب واصل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کیا ہی خوبصورت انداز میں ہر روز کی طرح. اب تو واصل بھائی آپ کی تعریف ہم کیا کریں, دنیا دیکھ رہی ہے اور سب لوگ بتاتے ہیں, سب لوگ دیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے. اب ہمارے پاس جو الفاظ ہیں نا آپ کی تعریف کے, وہ ختم ہو چکے ہیں. ہر روز میں دیکھتا ہوں, اور ہر روز ایک الگ انداز, ایک مختلف سٹائل, ایک نیا پن, اور کچھ نہ کچھ آپ کمال کر رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ. بہت, یہ بڑا مشکل کام ہے. پچھلے سال بھی, اس سے پچھلے سال بھی آپ کا کام دوسرے کام سے میچ نہیں کرتا, یعنی کہ آپ ہر دفعہ جدت کے ساتھ نئی چیز لکھتے ہیں بھائی. یہ بہت بڑی یہی کوشش ہوتی ہے نیا فن پارہ تخلیق کیا جائے, اور کبھی کوئی کام کسی کا کاپی نہ کیا جائے, چونکہ تخلیق کا عمل بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ذہنی ریاضت چاہیے ہوتی, مسلسل مشق چاہیے ہوتی, بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور پھر کوشش یہ ہوتی کہ جو ہم متن لکھتے ہیں, جو آیت کا انتخاب کرتے ہیں, اس کا جو معنی ہے وہ اس کی جیومیٹری میں موجود ہو تو بہتر ہے. اب اگر اس کی بات کریں تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تو ابھی دیکھیے گا اس پہ نیچے 1 2 3 4 5 کروس ہیں. یہاں پہ اگر آپ ابتدا میں دیکھیں, اوپر اگر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو 1 2 3 4 یہ تاج میں ایسے نظر آئیں گے. تو یہ 5 کے بعد 4 کا ایک ردم بن گیا. اب آگے اس سے آگے بڑھیں گے تو 1 2 اور 3, یہ آپ دیکھیں اوپر 3 کی جیومیٹری یہاں پہ آ گئی. پھر آگے ان دونوں کو دیکھیں کہ زال جو ہے 2 نقاط کے ساتھ یہ 2 آ گئی, اور بالکل درمیان میں ایک وحدت کا آ گیا. تو یہ 5 سے 1 کا سفر ہے. تو نسبت سمجھ لیجیے گا. اب آگے اس کی جو بات ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, اس کی تفسیر جب پڑھا تھا تو پڑھا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے بس میں بھی تمہیں اسی طرح یاد کروں گا, اور اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. اگر دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا. تو میں سوچا تھا کہ اگر ہم اللہ کو اس کا کلام کے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر یاد کریں تو یقیناً اللہ بھی ہمارا نام ایک کا. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو یہ کیا خوش نصیبی ہے, بہت اچھی بات ہے واصل بھائی, بہت اچھی بات ہے. باقی خوش نصیبی آپ کی, کتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ, خوش رہیے جناب, تشریف رکھیے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.